नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश सिलाई से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है, अक्षर त्रिज्या आर का एक गोला मूल बिंदु ओ से गुजरता है और निर्देशाक्षों को क्रमशः ए, बी, सी पर मिलता है। सिद्ध कीजिए ओ से समतल ए बी सी पर खींचे गए लंब के पाद का बिंदु पथ x² + y² + z² का होल स्क्वायर इंटू में x की पावर -2 + y की पावर -2 + z की पावर -2 = 4r² है। A sphere of constant radius r passes through the origin O and cuts the axes in A, B, C. Prove that the locus of the foot of the perpendicular drawn from O to the plane ABC is given by x² + y² + z² का होल स्क्वायर इंटू में x की पावर -2 + y की पावर -2 + z की पावर -2 = 4r²। तो स्टार्ट करते हैं। ये मान लीजिए x एक्स है, ये y एक्सेस है और ये z एक्स है। एक स्फेयर है, वो पॉइंट O से गुजर रहा है और x एक्स को A पॉइंट पे काट रहा है, y एक्स को B पॉइंट पे काट रहा है और z एक्स को C पॉइंट पे काट रहा है। अगर मैं इनको आपस में मिला दूं तो ये AB लाइन हो गई या लाइन सेगमेंट हो गया एक तरह से, ये BC और ये AC। तो ABC हमें एक प्लेन मिल गया। ये प्लेन का फाइनाइट पार्ट है। प्लेन हमेशा अंडरस्टूड होता है, प्लेन है तो उसका मतलब इनफाइनाइट तक है वो। ये कोई ओरिजिन है, इस ओरिजिन से इस प्लेन पे मान लीजिए ये ओरिजिन यहाँ पे इस बोर्ड पे है और ये कोई प्लेन है। तो इस प्लेन पे अगर हम लंब डालेंगे तो यहाँ पे किसी पॉइंट P पे जाके ये प्लेन को मिलेगा। तो O से मैंने एक लंब डाला प्लेन ABC पर, तो प्लेन ये OP है, वो प्लेन ABC के परपेंडिकुलर होगा। इस P के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए F, G, H और P यहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, लंब पाद है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। माना मूल बिंदु O से समतल ABC पर डाले गए लंब का पाद P, F, G, H। जो ओरिजिन से हमने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसके हमने कोऑर्डिनेट मान लिए P के F, G, H। अब अगर हम OP जो लाइन है, ये क्लियर है कि ये अगर कोई प्लेन है और ये OP लाइन है तो ये लाइन OP है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन OP है वो प्लेन का नॉर्मल का काम करेगी। तो हम कहेंगे अभिलंब OP के दिक् अनुपात, ये अभिलंब समतल का अभिलंब है। अभिलंब OP के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल OP इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। अगर x2 - x1 इनमें फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो होगा f - 0, g - 0, h - 0 और सल करने पर इसकी वैल्यू हो जाएगी f, g, h। तो जो प्लेन है ABC, मान लीजिए ये प्लेन ABC है और ये इसका नॉर्मल है, तो इस नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियो वो हमें मिल गए f, g, h। साथ ही साथ ये जो प्लेन है, इस पॉइंट से मैंने ओरिजिन से इस प्लेन पे हमने परपेंडिकुलर डाला है और ये पॉइंट ये P इस प्लेन पे है, तो ये प्लेन पॉइंट P से भी पास हो रहा है। तो प्लेन की दो चीज़ें हमें मिल गई, एक तो प्लेन पॉइंट P से पास हो रहा है जिसके कोऑर्डिनेट F, G, H हैं, और दूसरा जो प्लेन के नॉर्मल है, प्लेन के जो विलंब है उसके दिक् अनुपात भी F, G, H हैं। तो ये पॉइंट है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ये दिक् अनुपात है, इसको बिना ब्रैकेट में लिखेंगे। बिंदु FGH से गुजरने वाले तथा विलंब के दिक् अनुपात F, G, H वाले समतल ABC का समीकरण। इक्वेशन ऑफ प्लेन ABC which passes through the point F, G, H and direction ratios of normal is F, G, H is, हमें एक समतल का समीकरण लिखना है जो कि पॉइंट FGH से गुजर रहा है और जिसके अभिलंब है जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो भी F, G, H है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ये कैसे लिखते हैं।
तो वैसा ही हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो होगा एफ इंटू एक्स माइनस एफ प्लस जी इंटू वाई माइनस जी प्लस एच इंटू जेड माइनस एच इक्वल टू 0। अगर x1 y1 z1 से गुजरता है तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और यहाँ पे जो बाहर जो कोफिशिएंट आते हैं वो प्लेन के नॉर्मल के कोफिशिएंट आते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई। इसको अगर मैं सरल करूँ तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी वाई प्लस एच जेड माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ एक्स प्लस जी वाई प्लस एच जेड इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारा प्लेन 1 मिल गया, हमें समतल ABC मिल गया। ये जो प्लेन ABC है, ये प्लेन आपको x को A पॉइंट पे काटेगा। अगर ये x है तो x को A पॉइंट पे काटता है, और हमें पता है कि x पे y और z कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होते हैं। तो x पे अगर मुझे कोई बिंदु ज्ञात करना हो तो मैं अगर y और z का मान 0 रख दूंगा, तो y और z का मान 0 रखने पर x का मान मुझे मिलेगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एफ। तो जो x पे बिंदु है वो मुझे प्राप्त होगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बटे एफ 0,0। इसी प्रकार y पे जो बिंदु होगा वो हमें प्राप्त होगा x और z का मान 0 रखने पर। तो हम कहेंगे समतल ABC अक्षों को बिंदुओं ए के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एफ 0,0। दोबारा समझिए, अगर हमें x पे कोई पॉइंट चाहिए तो y और z की वैल्यू 0 रखेंगे, और y और z की वैल्यू 0 रखने पर ये दोनों पर 0 हो जाएंगे। तो एफ एक्स बराबर आएगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो x की वैल्यू जाएगी एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एफ, कोमा। इसी प्रकार बी बिंदु लिखेंगे तो उसमें x और z निर्देशांक 0 होंगे, तो x का मान 0, y का मान अगर मैं सोल्व करूंगा इससे तो मुझे मिलेगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन जी 0, तथा सी बिंदु के निर्देशांक प्राप्त होंगे 0,0 एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच। समतल ABC अक्षों को बिंदुओं A, B, ये तथा C पर मिलता है या काटता है। प्लेन ABC मीट्स द एक्सेस एट द पॉइंट्स A, ये और B एंड C। ये इस प्रकार हमने लिख दिया। अगर हमें 3 बिंदु मालूम हो, जो एक x पे हो और एक y पे हो और एक z पे हो, तो हम प्रीवियस जो हमारा थर्ड लेक्चर था उसमें हमने प्रूफ किया था कि अगर कोई स्फीयर है वो ओरिजिन से पास हो रहा है और x को अल्फा 0,0 पे काटता है, y को 0,β,0 पे काटता है और z को 0,0, गामा पे काटता है, तो उस इक्वेशन की उस प्लेन जो अपना स्फीयर है उसकी इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड इक्वल टू 0। उसी चीज़ का यूज लेते हुए हम इसको लिखेंगे, तो हम लिखेंगे गोले OABC का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्फीयर OABC। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एफ इंटू में एक्स माइनस बीटा वाई किया था हमने, यहाँ पे बीटा की वैल्यू है वो ये है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन जी माइनस गामा जेड, तो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच इंटू जेड इक्वल टू 0। ये हमें स्फीयर OABC प्राप्त हो गया, जिसको मैंने कहा समीकरण नंबर 2।
गोले दो की तुलना हम गोले के व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2y प्लस 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0 से करेंगे। समीकरण दो की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2y प्लस 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0 से करने पर कंपेयरिंग इक्वेशन टू विद इक्वेशन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, अगर हम इस गोले की समीकरण से तुलना करेंगे तो हमारा 2u का मान आएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एफ, 2v का मान आएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन जी, और 2w का मान आएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच, और कॉन्स्टेंट टर्म डी इक्वल्स टू आएगी 0। इससे मैं कह सकता हूँ कि u की वैल्यू होगी u इक्वल्स टू माइनस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2f, v की वैल्यू होगी माइनस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2g, और w की वैल्यू होगी माइनस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2h, और d इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 कह दिया मैंने। प्रश्नानुसार गोले की त्रिज्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस ऑफ स्फीयर, गोले की त्रिज्या इक्वल्स टू r, रेडियस ऑफ स्फीयर r दी हुई है। रेडियस ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का अंडर रूट इक्वल्स टू r। अगर इक्वेशन 3 से u, v, w और d की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ और स्क्वायर कर दूँ, तो चलो पहले स्क्वायर कर देते हैं। u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड u, v, w की वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा अपॉन में 4f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर नीचे 4g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर, और d की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे माइनस 0 करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस 0 इक्वल टू आर स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4, ब्रैकेट के अंदर मिलेगा पहले पद में मिलेगा 1 अपॉन एफ स्क्वायर, दूसरे पद में मिलेगा 1 अपॉन जी स्क्वायर, और तीसरे पद में मिलेगा 1 अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको मैं सरल करके ऐसे लिख सकता हूँ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 4 है राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, इस ब्रैकेट की क्वांटिटी लिखा मैंने एफ की पावर -2 जी की पावर -2 प्लस एच की पावर -2 इक्वल टू 4r स्क्वायर। अतः लंब पाद या लंब के पाद P F, G, H का बिंदु पथ hence locus of the foot of the perpendicular P F, G, H हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में एक्स की पावर -2 वाई की पावर -2 प्लस जेड की पावर -2 इक्वल टू 4r। यही हमारा आंसर था। क्वेश्चन है अचर त्रिज्या r का एक गोला मूल बिंदु O से गुजरता है और निर्देशाक्षों को a, b, c पर काटता है, तब O से समतल ABC पर खींचे गए लंब के पाद का बिंदु पथ है। ऑप्शन ये 4 ऑप्शन है, अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में एक्स की पावर -2 प्लस वाई की पावर -2 प्लस जेड की पावर -2 इक्वल टू 4r स्क्वायर। एक क्वेश्चन और है ए वेरिएबल प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक चर समतल है वो निर्देशाक्षों पर अंतःखंड काटता है
द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज कांस्टेंट, उन अंतःखंडों के वर्गों का योग अचर है, एंड इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तथा आर स्क्वायर के बराबर है। द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज, मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के पाद का बिंदु पथ क्या होगा, ये हमें बताना है। आंसर इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक है। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।